हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल डाउट अड्डा में स्वागत है। आज हम क्लास 12 फिजिक्स के लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसी कड़ी में पहला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसको बताएंगे। उसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज। हम लोग जानते हैं कि कोई भी मैटर होता है, कोई भी मैटर मतलब पदार्थ, वो किसका बना होता है? एटम का बना होता है, ठीक है। और एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये आपका देख सकते हैं, दिस इज एटम स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड आपका न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और ये आपका क्या कहलाएगा? सेल कहलाएगा, ठीक। दिस इज कॉल्ड सेल। इस न्यूक्लियस में क्या होगा? न्यूक्लियस में आपका 99% एटम का मास होता है। एटम का जो 99% मास होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस में होता है। और इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। अब इस न्यूक्लियस के पास की जो सेल होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स होता है, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, उसकी वैल्यू क्या होती? वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या होता है, ये जो बच्चों इलेक्ट्रॉन होता है इसको, ये इलेक्ट्रॉन इस सेल को के बाहर नहीं जा पाता है। लेकिन जो आपके एटम के आउटर सेल में, ये मान लीजिए ये आपकी आउटर सेल है, दिस इज कॉल्ड आउटर सेल, ठीक है। ये आपकी आउटर सेल है। इस आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसको बोलते हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम थोड़ी सी एनर्जी दे दें, एक्स्ट्रा एनर्जी दे दें, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इस एटम की सेल को क्या कर देगा? छोड़ देगा। और आपको मैं बताना चाहूँ कि कंडक्टर में ये जो होता है कॉज ऑफ करंट, ये आपका क्या है? जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये कॉज ऑफ करंट है। मतलब इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण आपकी करंट फ्लो होती है किसी कंडक्टर में, ठीक है। आपका कोई भी एटम हो, नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में एटम ऑलवेज इज न्यूट्रल होता है। मतलब नॉर्मल कंडीशन में जो आपका एटम होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल में मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन will be equal to number of proton। अब देखिए थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज, जिसकी वैल्यू क्या होती है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर हम मास की बात करें, इलेक्ट्रॉन के मास की, तो ये होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है इस आइटम का सबसे हल्का कण है, इस एटम का सबसे हल्का कण है, ठीक है। प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये कहाँ पाया जाता है? ये आपका सेल्स में पाया जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो होता है सेल्स में होता है, ठीक है। और ये जो आपका प्रोटॉन होता है ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, और उस पर चार्ज क्या होता है? +1.6 इंटू 10⁻⁻⁻
19 कूलम। और अगर हम इसकी वेट की बात करें तो इसका वेट होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है। और अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। इसमें क्या होता है? नो चार्ज, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। कहाँ पर आता है? ये आपका न्यूक्लियस में पाया जाएगा। ये आपका कहाँ पे आता है? न्यूक्लियस में। और ठीक है। और ये क्या होता है बच्चों? इस एटम का सबसे भारी कण होता है। न्यूट्रॉन जो होता है सबसे हैवी पार्टिकल, सबसे हैवी पार्टिकल है ये। अच्छा, मान लीजिए सपोज डैट ये आपका कांच है, ग्लास है, और ये आपका रेशम। अब रेशम को अगर हम ग्लास पर रगड़ते हैं, ठीक है, रेशम को जब ग्लास पर रगड़ते हैं तो ग्लास इलेक्ट्रॉन जो है आपके रेशम पे चले आते हैं। ग्लास से इलेक्ट्रॉन आपके रेशम पे चले आते हैं, जिसके कारण क्या होता है? ये निगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये आपका निगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों? आज हमने इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा है। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आगे आपको चल कर बहुत दिक्कत होंगी। तो कोशिश करिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।